हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस स्टडी करेंगे, इसके बाद साइटोप्लाज्म स्टडी करेंगे। राइट, हमने कंपोनेंट ऑफ सेल की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से हमने सेल मेम्ब्रेन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम न्यूक्लियस फिर बाद में साइटोप्लाज्म की स्टडी करेंगे। राइट, सो न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स। जो न्यूक्लियस है वो किसी भी लिविंग सेल्स का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज जनरली स्फेरिकल, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल्स। अगर आप किसी भी सेल को ऑब्जर्व करोगे तो जो न्यूक्लियस है ये हमेशा स्फेरिकल बॉडी होगी, डेंस स्फेरिकल बॉडी होगी, जो सेल के सेंटर में लोकेटेड होगी। राइट, सेंटर, नियर द सेंटर और सेंटर, या तो सेंटर में होगी या तो सेंटर के बिल्कुल नियर होगी। इस तरीके से ये स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड होती है किसी भी सेल्स में। अगर हम इसको स्टेन करें, स्टेन मतलब डाई करना, विद द हेल्प ऑफ डाई, जैसे कि मेथिलीन ब्लू है आपका, वो एक डाई है। अगर हम उससे इसको स्टेन करें तो अब स्टेन करके आसानी से हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, सो अगर हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली स्लाइड बना करके तो हमें 3 कंपोनेंट ऑब्जर्व होते हैं: आउटर बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस, एंड देन जे लाइक सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म। राइट, लेकिन अगर हम इसी न्यूक्लियस की को स्टेन करके अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें, जिसकी जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो, तो अगर हम एक इतने पार्ट को, सेल के इतने पार्ट को हाई पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो आपको ऑब्जर्व होगा कि न्यूक्लियस आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है, जो स्फेरिकल बॉडी है, ये पूरी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आल्सो है पोरस इन नेचर, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, उसमें पोर्स मौजूद होते हैं, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जिसको हमने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा, उसमें भी बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं। राइट, बहुत पोर मौजूद होते हैं जो अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में सब्सटेंसेस के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो पोरस है, उसमें पोर्स मौजूद है। राइट, अगर हम उसके बाद वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इसके अलावा हम न्यूक्लियस में भी एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। सेल्स में जो स्फेरिकल बॉडी है वो न्यूक्लियस है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी है, सेंट्रल स्फेरिकल बॉडी होगी, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको। राइट, इसके अलावा न्यूक्लियस कंटेन ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। राइट, तो न्यूक्लियस में 4 स्ट्रक्चर हुए। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को पूरी तरीके से सराउंड करेगी। दूसरा सेंट्रली स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस। तीसरा क्रोमोसोम। राइट, एंड दिस क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स हैं, राइट, जो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स हैं, कंटेन जीन्स। ये क्या करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं। The chromosomes carry genes and help in inheritance or transfer of character from parents to offspring। जो क्रोमोसोम के पास जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं, और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग यानी अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। राइट, जब एक सेल से, जैसे अमीबा है, वो क्या करेगा? डिवाइड होगा तो 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन होगा। जब एक सेल, उसी तरीके से अमीबा एक सिंगल सेल्स है, उसी तरीके से जब सेल्स क्या होती है, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होती है, तो जो क्रोमोसोम्स है, तो सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है 2 पार्ट में। तो जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं? जीन को कैरी करते हैं और कैरेक्टर को मदर से उनके बच्चों में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। राइट, तो जीन के बारे में जान लेते हैं कि जीन क्या है। जो जिसे क्रोमोसोम कैरी करता है जीन, वो एक्चुअली में है क्या।
तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस और ट्रांसफर, राइट। जैसे सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसी तरीके से जीन क्या है? इनहेरिटेंस की यूनिट है। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। ये क्या करती है? जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं क्रोमोसोम के थ्रू, राइट। क्रोमोसोम जीन को कैरी करता है और यही क्या करता है? पेरेंट से उसके बच्चों में क्या करता है? उसके डॉटर्स में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। तो ये जो जीन है वो इनहेरिटेंस की यूनिट है, यही क्या करती है? कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने वाले हैं उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है, राइट। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर किसी के फादर की आईज ब्राउन है तो उसके जो डॉटर्स होते हैं या सन्स होते हैं उनकी भी आईज क्या होती है? ब्राउन होती है। अगर किसी मदर के हेयर जो कर्ली है तो चांसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं, जो डॉटर्स या सन है, उनके भी हेयर कर्ली होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन इन क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होते हैं और जो क्या करते हैं? ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, राइट। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? कि ये तो पहला तो फंक्शन ये हो गया, इट कंट्रोल इनहेरिटेंस। ये क्या करता है? इनहेरिटेंस और ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। दूसरा ये है कि इट एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये सेल्स में होने वाली सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कंट्रोल सेंटर है, सबको कंट्रोल करने का वर्क करता है, राइट। सो cells have four basic part. Nucleus have four basic part. First is nuclear membrane. The whole nucleus are surrounded by a membrane called nuclear membrane, and the spherical body present in the center of nucleus called nucleolus, and a thread-like structure which are present in nucleus are called chromosomes, and the substances, the like substances which are filled in the nucleus are called nucleoplast. जो न्यूक्लियस में जेल लाइक सबस्टांसेस होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। इसके अलावा क्रोमोसोम्स कंटेन जीन विच transfer or inheritance of character from parent to next generation. And gene क्या है? gene is the unit of inheritance. It controls the inheritance of character. जो ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर को, इनहेरिटेंस होने वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, राइट। और न्यूक्लियस का फंक्शन ये हो गया कि ये क्या करता है? एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अक्कर विद इन ए सेल्स। जितनी भी एक्टिविटी सेल्स में होती है उन सब के लिए क्या है? न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है, राइट। तो जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है सारे सेल्स में, लिविंग सेल्स में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म, जो इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म मिल करके इनको कलेक्टिवली कहते हैं, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसको कलेक्टिवली न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आल कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल्स, is the living component of cell, right। दोनों को कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का लिविंग कंपोनेंट है। ये है एक सेल, राइट। ये है इसका न्यूक्लियस। इसके अलावा द जेली लाइक सबस्टांसेस इनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो ये रेड कलर के डॉट से दिखाया गया है ये आपका है साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सबस्टांसेस which are present between the nucleus and plasma membrane are called cytoplasm, and the cytoplasm contain many small structure which perform a specific function called cell organelles. जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कंटेन करता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करते हैं, उसे हम कहते हैं वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। तो साइटोप्लाज्म कंटेन मेनी सेल ऑर्गेनल्स जो क्या करते हैं? कि स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करते हैं। ये था आपका पार्ट ऑफ सेल्स कि न्यूक्लियस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है एंड साइटोप्लाज्म क्या है। और ऑर्गेनल्स क्या है? मतलब ये स्मॉल स्ट्रक्चर
Organelles are very teeny structure which are present in the cytoplasm and perform a specific function. For example, mitochondria, ribosome, Golgi apparatus, ये सब क्या है, बहुत सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अपना अपना फंक्शन को कैरी करते हैं और जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो ये था आपका पार्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में इस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, राइट। इसके अलावा एक अनदर टॉपिक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स की भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।